अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरी फ्राइडे की रूटीन। आज पूरे दिन में जो भी हम लोग करेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। डेली रूटीन के व्लॉग्स होते हैं, कुछ लोगों को पसंद आते, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। बस जिन लोगों को पसंद आते वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो ये है सुबह का टाइम और सुबह मैं लेती हूँ चिया सीड्स। पानी में जो है मैं भिगो के रख देती हूँ। 1 चम्मच जो है वो नाश्ते से 20-25 मिनट पहले आपने लेने, ठीक है, और 20 मिनट के लिए भिगो के रख देना। ये ईसा डिलाइट्स के चिया सीड्स हैं। चिया सीड्स से बहुत जल्दी आपका वेट जो है वो कम होता है। ऑर्डर कैसे करना है आप लोगों ने, अगर ऑर्डर करना है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स वगैरह दे दूँगी। बहुत बेहतरीन है। मैं प्रोडक्टिव आप लोगों के साथ जो रियलिस्टिक मेरी रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। साथ में इनका वेट लॉस वाला कहवा है, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं बेहतरीन है, वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो भी बेहतरीन है। तो भी जो है वो मैं चिया सीड्स ले लूँगी। हालांकि आजकल मैं डाइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ भी खाऊँ तो मेरा वेट जो है वो मेंटेन रहे, मेरा वेट इधर उधर ना हो। तो मैं मॉर्निंग में चिया सीड्स लाजमी लेती हूँ और इनके चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने ज़ारा के लिए जो है वो पराठा बनाया। मैंने अभी चिया सीड्स लिए हैं, तो मैं जो है वो अभी तकरीबन 20-25 मिनट बाद जो है वो कुछ खाऊँगी। और बच्चों को नाश्ता कराना भी ना एक मतलब नाश्ता क्या, पूरे दिन में खाना खिलाना एक टफ़ ड्यूटी होती है। और बस नाश्ते में मैं कुछ नहीं ले रही, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अभी जो है वो एक एप्पल ले लूँगी, डेट सेट। वैसे मुझे एप्पल जो है वो काफ़ी पसंद है, लेकिन एक सॉफ्ट वाले आते हैं ना, सॉफ्ट वाले नहीं, हार्ड वाले जो एप्पल होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर जो है वो फुल तेज़ बारिश हो रही है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो बस मैंने ज़ारा को नाश्ता करवाया, ख़ुद नाश्ता किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड जो है ना वो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, तो उनका नाश्ता, अम्मी अबू सुबह उठते हैं ना नाश्ते के लिए, तो अम्मी जो है वो अपना नाश्ता बनाती है, साथ में मेरे हस्बैंड का भी बना लेती है। तो वो नाश्ता करके चले जाते हैं, मैं और ज़ारा उस वक्त सो रहे होते हैं। यहाँ पे फिर मैंने सारी क्लीनिंग की, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था जो यूज़ में नहीं था ऐसे ही रखा हुआ था वो सारा मैंने निकाला। और फिर मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए। ज़ारा को तो मैंने उठ के ही फ़्रेश करवा दिया था। और बस यहाँ पे मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, क्योंकि जुम्मा था और साथ में मैंने जो है वो तस्बीह वगैरह पढ़नी थी, वो पढ़ रही। और जुम्मे वाले दिन मैं सूरत जो है वो जुम्मा लाजमी पढ़ती हूँ, और सूरत काफ़ भी जो है वो आपको जुम्मे वाले दिन पढ़नी चाहिए, तो वो मैंने पढ़ी। और आज जो है ना वो जल्दी उठ गए थे, तो सारे काम जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो चल रहे थे। साथ में मैंने आज ये बेडशीट जो है वो चेंज करनी थी। फ़िलहाल बस मैंने इसके तकिए चेंज किए थे, क्योंकि मेरी हेल्पर आती ना तो उस साइड से मेरे साथ चेंज करवाती, तो मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी, बस जो कवर थे ना तकिए के वो चेंज कर लिए थे। और मैं देख रही थी कि कवर जो है ना वो बड़े ना हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो तकिए के कवर होते हैं ना मेरी बेडशीट के, वो अक्सर बड़े निकल आते हैं। तो कवर वगैरह जो है मैंने चेंज कर लिए। और अभी बस फिर मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर जाके जो है वो सफाइयाँ फिर से स्टार्ट करूँगी। कपड़े जो है मैंने चेंज कर लिए थे, और अब मैं आ गई ऊपर आके मैंने जो है वो दोनों रूम्स की जो है वो क्लीनिंग की, थोड़ी बहुत जो करनी थी। लेकिन उसकी मुझसे वीडियो जो है वो पार्ट ही डिलीट हो गया। फिर मैंने डाइनिंग टेबल जो है सारा क्लीन किया, जो भी एक्स्ट्रा सामान था सारा उठाया। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस रूम की भी मैंने सारी बेडशीट चेंज कर दी, और ये वाला रूम भी मैंने ऑलमोस्ट सारा सेट कर लिया था। और अभी मैं थोड़ी सी स्किन केयर भी करूँगी, क्योंकि ज़ारा जो है ना वो इस वक्त सो गई थी, तो वो तकरीबन 2 बजे भी सोए ना तो वो 5 बजे उठती है, तो वो सो गई थी। मैं फिर आ गई थी ऊपर। मैंने कहा जब से मैं कश्मीर से वापस आई हूँ मैंने कोई भी जो है वो ब्लीच वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो आज बैठ के मैंने जो है वो स्किन पॉलिश की। और उसके बाद ना मैं आ गई फिर नीचे आके जो है वो मैंने पढ़ी नमाज़, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ, अभी शाम में ज़ारा उठ गई थी तो उसके लिए बना रही हूँ तलबीना। अच्छा, ये भी ईसा डिलाइट्स का, अगर आपके बेबी की ग्रोथ में कोई भी इशू हो रहा है तो बेबी के लिए बहुत अच्छा है। ये खीर फॉर्म में तैयार हो जाएगा, इसमें आप जो है वो शुगर भी ऐड कर लें, गुड़ ऐड करना चाहे तो वो कर लें, बहुत अच्छा होता है। और ना इससे ये होता है कि बेबी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, और स्पेशली बेबीज़ के लिए भी। और अगर आपको भी किसी तरह की कोई भी वीकनेस है, ऑपरेट के बाद अक्सर में बहुत वीकनेस फील हो रही होती है, कमर में दर्द हो रहा होता है, उसके लिए भी ये तलबीना जो है ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ज़ारा को देती हूँ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये देखिए ये खीर के फॉर्म में बन जाएगा। और साथ में मैंने जो है ना वो 3 स्लाइस केक के रख लिए थे, 2 ज़ारा खाएगी और 1 मैं खाऊँगी। ज़ारा 2 ही खाती है, 2 से ज़्यादा बहुत कम खाती है, कभी कभी 2.5 खा लेती है, लेकिन 3 नहीं खाती है। तो बस अभी यहाँ पे जो है वो मैं इसको पूरी कोशिश कर रही हूँ खाना खिलाने की, कि बस किसी तरीके से ये खा ले सही। इसको खाना वगैरह दिया तो फिर मेरे जो है वो हस्बैंड आ गए थे। अब उनके जो है वो मैं कपड़े वगैरह निकाल रही थी, वो आके फ़्रेश होने के लिए चले गए थे। और फिर मैं उनके कपड़े निकाल के जो है वो उनके साथ जाऊँगी। थोड़ा सा सामान लेके आना है मुझे, क्योंकि हमारे घर पे कल आ रहे हैं कुछ गेस्ट, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली वीडियो में देखने को पता चलेगा। आज का दिन तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। सबसे पहले हम ATM आए, पैसे निकलवाए, और उसके बाद जो भी
सामान वगैरह लेना था, कुछ ग्रॉसरी लेनी थी और कुछ जो है वो रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें वगैरह लेनी थी, ताकि इन केस अगर घर पे कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी। उसके अलावा रात को मैंने अपनी एक दोस्त से मिलने जाना था, बल्कि अभी जाना था, जाके जाऊँगी उससे मिलने के लिए। वो पाकिस्तान वापस आई है, गई हुई थी वो सऊदीया, तो मैंने उससे मिलने के लिए जाना था। उसके लिए फिर मैंने जो है वो केक लिया और बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो मैं लेके आई थी। इसमें कुछ ग्रॉसरी वगैरह थी, बिस्किट्स वगैरह थे, जैम वगैरह था और बस जो भी सारी चीज़ें थी वो लेके आई। उसके बाद बस अभी थोड़ी देर हम लोग जाएंगे दोस्त की तरफ और उसके बाद वापस घर आऊँगी, क्योंकि आके भी फिर जो है वो काफ़ी सारा काम है करने वाला, वो करना है। क्योंकि बस कल तो उन लोगों ने आ जाना है। ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं फ्राइडे का है और बस अभी ज़ारा को जो है ना वो फिर मैंने जल्दी से रेडी किया और ख़ुद मैंने जो कपड़े सुबह जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हुए पहने थे वही जो है वो गेंद दोबारा पहन लिए। बेडशीट मेरी फिर चेंज नहीं हुई, तो मैंने कहा कि चलो मैं बेडशीट जो है वो आके चेंज करूँगी। ज़ारा ने थोड़ी सी गंदी भी कर दी थी, तो बस अब मैंने इस मैडम को माशाल्लाह यहाँ पे रेडी कर दी थी, प्यारी लग रही थी। हम लोग बस दोस्त के घर गए और आए, कोई वहाँ पे मैंने जो है वो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया और हम लोग बस वापस आ गए थे। तो ये बस वापसी में थोड़ी बहुत मैंने जो है वो क्लिप्स ली थी और यहाँ पे इसको लग रही थी भूख। मैंने कभी इसको फीडर नहीं देना, इसने पी लिया। मैं इसके लिए बनाने लगी थी फ्राइज़। तो यहाँ पे तकरीबन 7 सवा 7 हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको थोड़ी से जो है वो फ्राइज़ बना के दे देती हूँ। ज़ारा जो है ना बहुत शौक़ से फ्राइज़ जो है वो खा लेती। जब बॉयल करके मैं आलू देती हूँ ना तो ज़ारा नहीं खाती, किसी भी फॉर्म में बॉयल करके दे दूँ। इस तरह से भी मैंने बॉयल करके दिए हैं बट नहीं खाती। थोड़े से क्रिस्पी हो ना तो वो जो है वो खा लेती है शौक़ से, अदरवाइज़ जो है ये नहीं खाती। फिर मैंने बस आलू जो है वो बारीक बारीक जो है वो कट किए, इसको नमक लगाया। मैं इसको अच्छे से जो है वो वॉश कर लूँगी। अच्छा, मैं इस मेथड से बनाती हूँ फ्राइज़ ज़ारा के लिए और जो है ना वो उसको पसंद भी आते हैं। अब मैं इसको बॉयल कर लूँगी, 5 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे और फिर इसको जो है ना ड्राई करके मैंने फ्राई करना है। लेकिन फ्राई करते हुए मैं थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर लगा लूँगी, ताकि आपके जो फ्राइज़ है ना वो अच्छे से, मतलब जो क्रिस्पी वाले फ्राइज़ नहीं होते जो अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे खाते हैं अक्सर जो है वो KFC की तरह, तो वो लोग भी कॉर्नफ्लोर लगा के जो है ना वो फ्राई करते हैं, इसलिए उनके जो है वो क्रिस्पी होते हैं फ्राइज़। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको घर आके थोड़ा बहुत चेंज किया, कपड़े इसके चेंज किए और यहाँ पे भी ये फ्राइज़ खा रही है और मुझे भी बहुत शदीद भूख लग रही थी। तो मैं आज ये नूडल्स लेके आई थी, ये मैंने इससे पहले जो है वो ट्राई नहीं किए थे, तो ये मुझे आज नज़र आए। मैंने इसकी बहुत सारी रिव्यूज़ और वीडियोज़ वगैरह देखी थी, तो आज मेरे सामने है तो मैंने जो है वो ले लिया। अच्छा, मुझे चिकन फ्लेवर में ना इतने मज़े के नहीं लगते हैं, लेकिन यकीन करिए मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं सोच रही थी मैं इसको रीपरचेज़ करके लेके आऊँगी और इसमें थे भी बहुत सारे, बस मैंने पूरे नहीं खाए, थोड़े से खाए। आप यकीन करें कि सुबह से मैंने जो है ना बस वो एप्पल खाया था और उसके बाद फ्रेंड के घर गए तो वहाँ पे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, और बस घर आके मैंने ये फ्राई कर लिए थे और बना लिए थे नूडल्स। और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ गिफ्ट बास्केट्स जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए, और इसमें जो है वो ड्रेसेस वगैरह रख रही हूँ। मतलब मुझे ना इस तरह से किसी को स्पेशल फ़ील कराना, स्पेशल करके गिफ्ट देना मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आप खुशियाँ बांटते हैं तो ही आपको खुशियाँ मिलती हैं। हमेशा अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटें और जितनी भी आप छोटी छोटी एफ़र्ट्स भी करते हैं ना, सामने वाला वो नोटिस करता है, ठीक है। और इस एफ़र्ट से पता चलता है कि आप किसी के लिए कितनी जो है वो वैल्यू आपके लिए कोई रखता है। जब आप किसी को अच्छा फ़ील कराते हैं, स्पेशल फ़ील कराते हैं, तो सामने वाला भी आपको स्पेशल फ़ील कराता है। तो फिर आपको जब स्पेशल फ़ील कराता है तो ऑब्वियसली खुशी होती है, जैसे हमें खुशी होती है इसी तरह से उन्हें खुशी होती है। तो हमेशा वही कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ मिलेगी और जो करोगे वो भरोगे, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैंने गिफ्ट्स वाली बास्केट तैयार कर ली थी, एक जो है वो मैंने स्नैक्स वाली बास्केट तैयार कर ली थी। ये दोनों बास्केट्स हो गई थी रेडी और बाकी जो दूसरे गिफ्ट्स थे मेरे वो भी सारे मैंने रेडी कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने रूम में आके जो है वो फाइनली बेडशीट भी अपनी जो है वो चेंज कर ली। और ये बास्केट वाला काम आपको लग रहा था कि हो गया आराम से, लेकिन ये करते करते मुझे टोटल जो है वो 1.5 घंटा लगा। पहले मैंने चीज़ें वगैरह सब कलेक्ट की, फिर सामान एक जगह पे रखा, फिर ज़ारा बार बार पंगे कर रही थी, तो वो सब करते करते और मैंने रात को ज़ारा के लिए बनानी है खिचड़ी। और आधा दिन तो जो है ना, अगर आपके छोटा बेबी है तो उसके खाने पकाने में या उसको जो है वो मतलब तोड़ फोड़ करने में गुजर जाता है कि वो तोड़ फोड़ कर रहा है तो उसको रोको, ज़ारा को पकड़ के लेके आओ तो इधर निकल जाती है, उधर से लाओ तो इधर निकल जाती है। फिर जी मैडम को जो है वो मैंने अगेन फ्रेश वगैरह किया, ठीक है। वो शर्ट इसने सारी गंदी कर ली थी फ्राइज़ खाते हुए,
फिर इसको सारा दिन या कपड़े ही चेंज होते रहते हैं। ज़ारा का यही सीन होता है। बस शाम के बाद से ना ज़ारा बहुत एक्टिव हो जाती है, जब नैप लेके उठती है फिर इसका ये चलता रहता है। और मैं जो है वो आजकल जो है ना ज़ारा को रैशेज़ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप रैशेज़ पे कौन सी ट्यूब यूज़ करती है, तो ये हाइड्रोज़ोल है, ये मैं ज़ारा को जो है वो यूज़ करती हूँ। और ऐसे देखते देखते जो है वो यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, तकरीबन यहाँ पे 9 बज रहे थे। तो वो भी सब ने खाना खाना था, अब्बू ने, अम्मी ने, वसीम ने। तो पहले मैंने यहाँ पे जो है वो साथ में दूध बॉईल किया और बाकी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सबके लिए रोटी। अच्छा, जब मैं गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रही थी ना, तो अम्मी ने सालन जो है वो खुद ही बना लिया था, आलू अंडे का अम्मी ने सालन बना लिया था। अम्मी ने कहा चलो अब तुम काम कर लो, क्योंकि जो है वो फिर अगर तुम बनाने यहाँ आ गई तो फिर काम डिले हो जाएगा, तुम अभी लगी हो। तो पहले मैं बनाने लगी थी, फिर अम्मी ने कहा चलो तुम कर रही हो तो मैं बना लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत सपोर्टिव हैं। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चुप करके खुद ही जो है वो काम जो है वो कर लेंगी। तो बस इसी तरीके से फिर मैंने जो है वो सारी रोटी वगैरह बनाई, क्योंकि मैं तब तक फ्री हो गई थी। फिर अम्मी नमाज़ पढ़ने लग गई थी, फिर मैंने सारा जो है वो किचन क्लीन किया और अब मैं बनाने लगी हूँ मैडम ज़ारा का खाना, क्योंकि उसका खाना तो स्पेशल जो है वो बनना ही होता है। तो जो है वो बस आजकल यही सब चल रहा है और यही सारी रूटीन थी। और आज का दिन तो यकीन करेंगे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि आज मैं सुबह 10 बजे उठी हूँ, वैसे 11-12 बजे उठती हूँ जो बात है, लेकिन आज जल्दी उठी हूँ क्योंकि कल गेस्ट आ रहे हैं तो बहुत सारा काम है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करिएगा कि कौन से गेस्ट आ रहे हैं, शायद आप लोग कर भी लें और फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता लग जाएगा। वैसे आप लोग गेस करिएगा, मैं देखूँगी आप लोगों को पता चलता है जो है या नहीं पता चलता। अच्छा, मैं ज़ारा की खिचड़ी जो है वो इस तरह से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो बिना प्याज के भी बनाते हैं, प्याज के साथ ना टेस्ट और अच्छा आता है और वो शौक़ से खा भी लेती है। तो जो है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ। अल्लाह, ये वीडियो इतनी लंबी हो गई कि वॉइस ओवर करते करते मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा सांस लिया है, क्योंकि मैं मोस्टली आजकल व्लॉग बनाती हूँ 8 मिनट का या 9 मिनट का, उसमें कहीं वॉइस ओवर होता है और कहीं लाइव व्लॉग होता है। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, बड़े टाइम बाद आप मेरा कोई 14-15 मिनट वाला व्लॉग देखेंगे। जो लोग व्लॉग शौक़ से देखते हैं वो लोग तो खुश हो जाएंगे कि बड़े टाइम बाद जो है वो इतना लंबा व्लॉग आया है। यहाँ पे ज़ारा का मील जो है वो रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे बैठूँगी और इसको खाना खिलाऊँगी और उसके बाद फिर मैंने भी जो है वो खिचड़ी खा ली थी जो मैंने ज़ारा के लिए बनाई थी, उसको खिलाया। फिर मैंने यही खा ली थी क्योंकि मुझे जो है वो इतनी भूख नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने अगेन जो है वो सारा किचन वगैरह क्लीन किया। अब आधा दिन तो जो है वो किचन क्लीनिंग में गुजर जाता है। अगर आप किचन में एक दफ़ा चले जाओ तो किचन आपको बार बार याद करता है, बार बार बुलाता है। अच्छा जी, तो 2 दिन बाद मेरी बर्थडे भी है, तो अगर आप लोगों ने भी मुझे गिफ्ट भेजना है तो भेज दीजिएगा। ये मेरी दोस्त ने भेजा है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है अमन, उसने। थैंक यू सो मच अमन। और मेरे हस्बैंड जो है वो खाना खा के लेट गए थे क्योंकि वो थके हुए आए थे ऑफिस से। उन्होंने सुबह जल्दी उठना था, गेस्ट की वजह से उनको रिसीव करने जाना था, तो वो सो गए थे क्योंकि उन्होंने सुबह 5 बजे उठना था। और ये ज़ारा यहाँ पे फुल मस्तियाँ करी थी और फिर मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ी और मैं यहाँ पे सूरत पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं भी सोऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो 5 बजे उठेंगे तो फिर मुझे भी जल्दी उठना है, चीज़ें वगैरह करनी है, नाश्ता वगैरह जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कहवा मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, ठीक है। वेट कम कर रही हूँ या फिर जो है वो मैं डाइट कर रही हूँ या वेट मेंटेन कर रही हूँ, ये जो है वो हर औरत ले सकती है, ठीक है। फीडिंग मदर्स भी ले सकती हैं, ये टोटली सेव है। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह लगा दूँगी। बेहतरीन कहवा है, बना बनाया मिल जाता है, घर वाला झंझट ही नहीं है कि क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो बस ऑर्डर करें और कहवा बनाएं और जो है वो पिएं और अपना वेट भी जो है वो कम करें। तो बेहतरीन कहवा है। और बस मैं कहवा लूँगी अपना और ज़ारा का जो है वो फीडर लूँगी, थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी। अगेन बर्तन ने बोला नहीं, एक दफ़ा तो मुझे फिर से वॉश कर लें। हाँ, बस फिर किचन क्लीन किया, फीडर उठाती हूँ, कहवा उठाती हूँ और अभी बस मैं सोऊंगी। ज़ारा जो है अपने दादा दादी के साथ अभी तक मस्ती कर रही है। मैंने कहा चलो वो आ जाए फिर उसको चेंज वगैरह करूँगी। ये चीज़ें रात को पास रखी होती हैं। आज नो स्किन केयर, क्योंकि आज जो है मैंने अपने फेस पे फेशियल, इसलिए जो है आज जो है वो कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं लगाएंगे स्किन पे। इसी के साथ व्लॉग एंड होता है। कहवा ऑर्डर करना हो या चिया सीड्स ऑर्डर करने हो या कुछ भी ऑर्डर करना हो, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा और कमेंट में भी इनका लिंक लगा दूँगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।